हरे कृष्णा। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में रहने का एकमात्र कारण है। अज्ञान। भगवान ने भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 31 में बताते हैं, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुषत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में ही और इस लोक में सुखी नहीं रह सकता है, तो फिर अन्य लोक में और अन्य शरीर में कैसे सुखी रह सकता है। मनुष्य ही वह द्वार है जिससे इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, पढ़ के मैं बता रहा हूँ। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं का स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है और जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। वैकुंठ जाकर प्राप्त करने के लिए हमको अज्ञान से उबरना पड़ता है। श्रीमद् रामचरितमानस में एक लाइन आता है, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवान। भगवान का स्मरण करने से, उनका नाम संकीर्तन जप करने से हमारे अज्ञान का पूर्णतः विच्छेद हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी स्कंद 1 में ही श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं और 88,000 ऋषियों के बीच में भी सूत जी 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क यधुनोदितो। भगवान श्री कृष्ण जी के लीला समाप्त होने के बाद जब वो अपने धाम को जा रहे थे तो धर्म और ज्ञान सब कुछ उनके साथ यहाँ से पलायन कर रहे। लेकिन उसी समय कलौ नष्ट दिशा में से पुराण अर्क अधुनोदिता। एक कलयुग में जिसको अज्ञान से उबरना है, अर्थात ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान प्राप्त करना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में हमको जाने से अज्ञान का पूर्णतः विनाश हो जाएगा। भगवान के नाम का स्मरण करने से, उनके नाम का जप करने से, उनके नाम का संकीर्तन करने से पूर्णतः अज्ञान का विनाश हो जाएगा। फिर मनुष्य भगवान की भक्ति में सर्वोच्च पद की स्थिति में जा सकता है। इसलिए यज्ञ करने के लिए इस कलयुग में जो संस्तुत है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ।
श्रीमद् भागवत महापुराण में स्कंद 11 अध्याय 5 32 नंबर श्लोक। कृष्णवरगम तुषा कृष्णम सांगो पांगाश्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान की पूजा उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करेंगे। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, लेकिन सब लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ का भगवान प्रचार प्रसार के लिए अपने पार्षदों के सहित इस पृथ्वी पर आते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ ही यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञ व्यस्म, यज्ञ में जप यज्ञ मही, अर्थात भगवान के श्री राम का